नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए क्लास 10th के साइंस का 20 ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप ये मात्र 20 प्रश्न याद कर लेते हो तो इसमें से 8 से 10 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे इस नए वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस पे क्लास 10th का VVI क्वेश्चन मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को किरासिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? कौन ऐसा धातु है जिसे किरासिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? ऑप्शन पहला देखिएगा, कहा जा रहा है सोडियम, दूसरा कहा जा रहा है लोहा, तीसरा कहा जा रहा है तांबा और चौथा एल्युमिनियम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज इसका आंसर ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी सोडियम। सोडियम को क्या किया जाता है, किरासिन तेल में रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील धातु होती है। ये अगर वायु के संपर्क में आती है तो बहुत हानिकारक पदार्थ का निर्माण करता है जिससे क्या हो सकता है, आग भी लग सकता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप कहा यह जा रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि कौन कवक में जो है कौन सी विधि पाई जाती है पोषण के? ऑप्शन ए है स्वपोषी, ऑप्शन बी है मृतजीवी, ऑप्शन सी है परजीवी और ऑप्शन डी यहाँ पे देखने को मिलेंगे संश्लेषी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि मृतजीवी। मृतजीवी पाया जाता है कवक में, ठीक है। कवक यानी कवक छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को बोला जाता है। जो आप लोग देखे होइएगा, जब कोई बड़ा वस्तु मर जाता है तो उसमें कीड़ा मकोड़ा लग जाता है, वही क्या है, कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है? 1, 2, 3 या फिर 4? पर हमारा 4 नंबर क्वेश्चन आ गया, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? इसमें आपको बताना है कि सोना, हीरा, चांदी या फिर लोहा, कौन इसमें ऐसा पदार्थ है जो सबसे ज्यादा कठोर है? तो आप कहिएगा सर हीरा। अब सबसे ज्यादा कठोर है इसीलिए क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा अधिक है। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आ गया बिहार बोर्ड के लिए, मानव रक्त में ऑक्सीजन का वाहक जो है होता है, यानी ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है, ऑक्सीजन को कौन चलाता है? यहाँ देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन ए में है WBC, ऑप्शन बी में है प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी है RBC यानी हीमोग्लोबिन और ऑप्शन डी यहाँ पे प्लाज्मा देखने को मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी RBC, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 6 नंबर, छठा क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए आ गया, अभिसारी, ठीक है ना, अभिसारी लेंस कौन सा होता है? यानी यहाँ पर लिखा ये गया है, ये निम्न में से, यानी आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब बताइए कि इनमें अभिसारी जो है लेंस किसे कहते हैं? तो याद रखने का ट्रिक हम आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए, एक होता है अपसारी, क्या होता है, अपसारी होता है, और दूसरा क्या होता है, अभिसारी होता है। यहाँ ध्यान से देखिए, प है लेकिन यहाँ पर भ है, पहले प आता है या फिर पहले भ? तो आप कहिएगा कि सर पहले प आता है तो अपसारी रहेगा, तो आप पहले अ वाला मारिएगा यानी अवतल लेंस। लेकिन वही जब अभिसारी आ जाएगा यानी बाद वाला आएगा तो बाद में ऊ आता है, यानी यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिल जाएंगे। बात समझ में आई? कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे अपसारी पूछेगा अपसारी लेंस कौन सा है तो आप कहिएगा अवतल, क्योंकि प पहले आएगा तो अ पहले आएगा। बाद में यहाँ पर क्या आया, भ बाद में आया तो बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊ आ जाएगा। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन आ गया कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, गैल्वेनीकरण, मिश्र धातु का बनाना, जस्तीकरण या फिर धातुकरण। तो आप कहिएगा सर हम लोग जो है लोहा के सुरक्षा के लिए उस पे जिंक की परत चढ़ाते हैं तो इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। ध्यान से समझिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर 8 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या कहा जा रहा है
कि निम्नलिखित में जो है कौन सा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। ये जो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है मेथिल ऑरेंज, फेनोमेथिल हल्दी या फिर लाल लेप। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन इसमें प्राकृतिक सूचक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हल्दी जो है एक प्राकृतिक सूचक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं, यानी मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं, कक्ष होते हैं। ये सब अगर क्वेश्चन आए तो आप कहिएगा कि सर मानव हृदय में टोटल जो होते हैं 4 कक्ष होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे। 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन में सबसे अधिक ऊर्जा जो है मुक्त होती है। ऑप्शन ए है अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, अपचायी श्वसन या फिर कोई भी नहीं, चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो आप क्या कहिएगा, सर वायवीय श्वसन में जो है ऊर्जा जो है ना सबसे ज्यादा मुक्त होता है। तो आप कहिएगा सर इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारा, सोडियम कॉमा पोटेशियम और लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि ये कौन सी धातु है। ऑप्शन ए है मजबूत, ऑप्शन बी है नरम, ऑप्शन सी है क्षारीय और ऑप्शन डी क्षार धातु है। तो आपको बताना है 11 का राइट आंसर। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये जो होता है नरम, जो होता है नरम धातु होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा 12 नंबर क्वेश्चन आ गया, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे CaCO3, ऑप्शन बी CaSO4, ऑप्शन डी क्या है NaCl और ऑप्शन डी यहाँ पे आप देख सकते हो ना MgO। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो भाई साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CaCO3। 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन आ गया, पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो किसके द्वारा होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो रंध्र द्वारा होता है। और रंध्र कहाँ पर होता है, तो पत्तियों में होता है, यानी पत्तियों में रंध्र के द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 14 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिए। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन सूत्र क्या है। अवतल लेंस का आवर्धन सूत्र बताना है, V बटा का U या फिर U बटा का V या फिर F बटा का D या फिर D बटा का F। तो आप कहिएगा सर इसका राइट आंसर हो जाएगा V बटा U। अब ध्यान दीजिएगा ध्यान से, अगर अवतल पर की जगह पे अगर उतल रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, उतल रहेगा तो आपको ये चीज करना है कि सर हम लिख देंगे -V बटा का U। इसीलिए लिखेंगे क्योंकि उत्तल में माइनस। देखिए अगर हम बात करें अवतल दूरी की फोकस, तो अवतल दूरी की फोकस जो होती है ना ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी प्लस वाला। इसी वजह से यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी वजह से जो होता है लेंस का आवर्धन अगर सूत्र पूछेगा तो हम उल्टा कर देंगे, अवतल में प्लस करेंगे और उत्तल में माइनस करेंगे। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 15 नंबर हमारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का एसआई मात्रक कुछ भी नहीं होता है, यानी उसको हम बोलेंगे मात्रक विहीन। यहाँ पे आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएंगे, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है कि सबसे तेज जो होता है हृदय धड़कन किस जीव का धड़कता है। कौन ऐसा जीव है जिसका धड़कन सबसे ज्यादा तेज धड़कता है। तो आप लोग देखे होइएगा चूहा। ठीक है ना, चूहा इसका धड़कन सबसे तेज धड़कता है। और अगर आपसे ये पूछे कि मानव शरीर का जो धड़कन है 1 मिनट में कई बार धड़कता है, तो आप कहिएगा सर मानव का जो शरीर होता है ना उसकी धड़कन जो होता है ना 72 बार धड़कता है, यानी 70 से 72 के बीच में। यानी अगर अक्षर में आ जाएगा तो आप लोग 72 टिक कीजिएगा।
ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर, ठीक है ना। पीतल किसका मिश्र धातु है? ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जिंक, या फिर तांबा और लोहा, या फिर जिंक और लोहा, या फिर एल्युमिनियम और जिंक, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 17 का राइट आंसर देख लीजिए, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएंगे ना, तांबा और जिंक। तांबा और जिंक जो है पीतल का क्या है? मिश्र धातु है, यानी पीतल जो है तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। 18 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहा यह जा रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, ठीक है ना, तत्व कौन से है, यानी आवश्यक पदार्थ कौन कौन से है। देखिए अगर हम बात करें स्वपोषी पोषण के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा पर्णहरित हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, ठीक है ना, जल हो गया। ये सब चीज जो है, ये सब चीज स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक माना जाता है। और स्वयंपोषी पोषण में जो होता है ना, जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधा देखते हैं ना। चलिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण के द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनता है, वो कैसा होता है, बताइए आप लोग। तो आप कहिएगा कि सर समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो सीधा तो होता है बट काल्पनिक होता है। अब काल्पनिक का मतलब क्या होता है? हम लोग मानते हैं, हम लोग कल्पना करते हैं कि ये होगा, ठीक है, लेकिन वास्तव में नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी, ठीक है ना, आरबीसी आपको जो है ना इंग्लिश के अक्षर में लिख देते हैं, आरबीसी का जीवन काल जो होता है कितना होता है? 30 दिन होता है, या फिर 120 दिन, या फिर 90, या फिर 45? तो आप कहिएगा कि सर इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।